ईमानदारी से मन लगा दे, पूरा मन लगाए ईमानदारी से, स्वयं के प्रति कभी ईमानदार नहीं। शिव कहते हैं जो जाने तब देव जमाए। पार्वती, जब तक हम स्वयं के प्रति निष्ठावान नहीं, स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं, ब्राह्मण कुमार शंकर कहते हैं पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जन्म। 5 वर्ष का बालक अकेली माँ को छोड़ के कहता, माँ मुझे सत्य की खोज करनी है। निकल पड़ा, पूरी धरती ढूंढ ली, कहीं कुछ नहीं मिला। अंत में जाना पड़ा वृक्षारोहण में। 5 वर्ष के बालक ने पूरी उम्र, पूरा जीवन लगा दिया था। हम दूसरे के प्रति हमारी क्या निष्ठा होगी, दूसरे के प्रति हमारी क्या श्रद्धा होगी, हमारी श्रद्धा स्वयं के भी प्रति नहीं है। शायद इसीलिए नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, आत्मा मरते नहीं, कर्म के अनुरूप हम फिर जन्म लेंगे। यही गीता, जन्म लेंगे तो जो अज्ञान, जो अविद्या है, जो अविवेक, जो भरा पड़ा है, फिर पैदा हो जाएंगे, फिर दुख हो गए, फिर जन्म लेंगे, फिर पैदा हो जाएंगे, फिर दुख हो गए। ये इसी क्रम में निरंतर चलते रहेंगे। होश होश कितने भी जीवन में रोज दुख देख रहे हैं, जैसे हम मदरा पीना सीख जाएं, घर बर्बाद, ये होश कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर बर्बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोतल भी दिखा देता, पिएगा फिर लीवर, किडनी में सब डैमेज हो जाएगा, कोई बात नहीं, लिखा नहीं। पी के गिर पड़े नाली में, माँ फूट गया, हाथ टूट गए, खून रक्त बहा, कोई बात नहीं। अकेले शराबी ये नहीं है ऐसा, हम सब शराबी है, वो केवल पी के बेहोश है, हम बिना पी हुए बेहोश है, हम वैसे ही हैं। उसे दिखने के दुख हैं, फूट गया टूट गया, हमारे दिखने रहे, लेकिन हम अंदर से दुखी हैं। ये दुख, वो दुख, वो दुख, ये दुख, ऐसे उनके पाए कोई निष्ठा नहीं, कोई श्रद्धा नहीं स्वयं के प्रति। इसीलिए वेद कहते हैं तिष्ठता जागृता करो प्रगति, उठो जागो। ये कौन सा जगना है? यही जगना है कि तुम रोज रोज आत्महत्या है। अब आप कहेंगे आत्महत्या तो वो होती है कोई मर गया, नहीं, वो शरीर हत्या है। जेल खा लिया, फांसी लगा ली, ट्रेन के आगे कूद गया, वो शरीर की हत्या है। तो आत्महत्या क्या है? रोज रोज तुम दूसरे को दुख देते हो, खुद दुख लेते हो, न जीते हो न जीने देते हो। हर घंटा कलेश, हर दिन कलेश, यही आत्महत्या है। रोज मर रहे हो, हम आत्महत्या है। हम अपने आत्मा के आनंद को रोज खंडित करते हैं, अपने ही करते, हमारे आसपास जितने हम सबका खंडित, सबको ऐसे ही करते हैं। हमारा व्यवहार, हमारी अकल, हमारी समझ, हम ऐसे ही भरे पड़े। राजा तंग हो गया, राजा चल पड़ा, कोई गुरु मिलता जादू सिखाता, कोई कुछ सिखाता, कोई भरम सिखाता, कोई भ्रांति सिखाता। राजा समझ गया जब तक भरम नहीं मिल जाएंगे तब तक सत्य सिद्ध नहीं होगा, और मुझे क्या चाहिए? सत्य चाहिए। हम योगी बने, पूजा करें, भक्ति बने, संसारी बने, व्यस्त बने, क्या चाहिए? खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। पर्पज एक ही है, खुशी और शांति, और दूसरा कोई पर्पज है? क्या दूसरा पर्पज है? कोई पर्पज नहीं। और राजा जैसे ही चला, दुबई से लेके भारत तक यानी कितने मिले छोड़ता हुआ, जैसे ही साहिब की दर पे पहुंचा, कदम रखा, प्रशांत हो गया, मन शांत हो गया। इसलिए मैंने कहा कि जो सही संत हैं उन्हें कोई पाखंड आडंबर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो समर्थ हैं। समर्थ। सूर्य को क्या पाखंड करने की जरूरत है? वो प्रकाशित है, वो बताए प्रकाश कर देते, अंधेरा मिट गया।
जल को क्या पाखंड करने की जरूरत है? प्यास लगी, पी लिया, तृप्त हो गए। फूल को क्या पाखंड करने की जरूरत है? जिसके आगोश में आया, जिसके पास आया, महक गया, सुगंधित हो गया। ठीक ऐसे ही संतों को क्या पाखंड करने की जरूरत है? जो भी श्रद्धा से, प्रेम से भर के, तितिक्षा जिज्ञासा से भर के उसकी दर पे कदम रखता है, अनुभव होता है, आनंद। जो पार्वती थक गई, ढूंढ ढूंढ के कहीं नहीं मिला, जैसी शिव की दहलीज पे पहुंची, अनुभव हो गया। इसलिए मैं कहता हूं, मैं जो बोलूं झूठ, जो अनुभव हो वो सत्य। हम अनुभव में क्या जानते हैं, क्या देखते हैं? अनुभव सत्य है। ये हुनर फकीरी है साहिब, ये हुनर फकीरी है साहिब, बिन बोले सब कुछ कह देना। ये हुनर फकीरी है साहिब, बिन बोले सब कुछ कह देना, और आंखों आंखों में दे देना, और आंखों आंखों में दे देना। जैसे ही कदम रखा सोने के नगर के राजा ने, पूरी उम्र में उसने ऐसी शांति महसूस की थी। अनुभव कर गया कि मुझे जो मिलेगा वो यही मिलेगा, चाहे कुछ हो जाए। पार्वती ने पूरी उम्र हो गई ऐसी शांति महसूस नहीं की, यही मिलेगा जो मिलेगा। सुखदेव महसूस न कर पाए। जैसे ही महाराज जनक के आगोश में कदम रखा, श्रद्धा प्रेम से भर के अनुभव हुआ, मैं तपस्याएं कर करके थक गया, नहीं मिला, मुझे जो मिलेगा नहीं मिलेगा। नारद वैकुंठ तक जप करके थक गए, और जैसे ही शंकर देव की ओर कदम रखते हैं, मुझे जो मिलेगा नहीं मिलेगा। आत्मा ने कह दिया, मन स्थिर हो गया, हृदय में दृढ़ताएं हो गई। अनुभव हमें भी हो जाए, पर चित्त स्थिर होता है। हम भटके, फिर भटके, फिर भटके, फिर भटके, फिर भटके। साहिब कहते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके। भटक रहा है, अस्थिर चित्त है। चाहिए शांति, लेकिन पता नहीं क्या चाहिए। चाहिए आनंद, लेकिन पता ही नहीं क्या चाहिए। यही अनुभव है। स्त्री बन के देखा तो दुखी, पुरुष बन के देखा तो, मंत्री बन के देखा तो दुखी, किसान बन के देखा तो दुखी, राजा बन के देखा तो दुखी, राजपाट छोड़ के भिखारी बन के देखा तो दुखी, पढ़ के देखा तो दुखी, बिना पढ़े देखा तो दुखी, पत्नी बन के देखा तो दुखी, पति बन के देखा तो दुखी, माता पिता बन के देखा तो दुखी, बच्चे बन के देखा। अनुभव है, अनुभव बड़े बड़े। और जैसे ही पहुंचा, आनंद और शांति की अनुभूति हुई। मन में दृढ़ विचार हो गया कि जो मुझे मिलेगा यही मिलेगा। और जैसे ही साहिब के दर्शन हुए, वो कोई बनावट नहीं, कोई पात्र नहीं, कोई आडंबर नहीं, कुछ नहीं। आप बैठो, भूखे हो भोजन करो, शीतल जल पियो। आप भगत करके चले गए अंदर। हम मिलते नहीं, हम बोलते नहीं, हम बात नहीं करते। और ये पहला मिला तो मस्ती में मस्त। कौन हो, कहाँ से आए हो? कि मैं सोने के नगर का राजा, बुखारे का खलीफा। और सारे बोले, उठ जा, जल्दी उठ जा। ये अनोखा मिला। मैं तो जहाँ बोलता था मैं सोने के नगर का राजा, और गुरुजी आसन लेके आ जाते थे। गुरुजी आरती करने लगते थे।
गुरु जी मुझे मोहित करने की कोशिश करने लगते थे। ये कैसा गुरु? कहता उठ जाओ बाप, सोने की नगर का राजा इधर नहीं रह सकता। अर्थात खलीफा को पता चढ़ गया ये छल कपट लोभ लालच से परे है। घनश्याम दास बिरला भारत का बड़ा औद्योगिक घराना प्राचीन काल से। उनके गुरु बहुत डांटते थे, बहुत चिल्लाते थे और बहुत सबके सामने अपमान कर देते थे और बहुत मार खाते थे घनश्याम दास बिरला। किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े उद्योगपति हो, तुम्हारे गुरु तुम्हारा अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, बात बात पे मारते हैं, डांटते हैं, और तुम रो के गा के गिड़गिड़ा के वहीं घूमते रहते हो मधुमक्खी की तरह, भंवरे की तरह भूल के आसपास, छोड़ तो नहीं देते। क्या मिलता तुम्हें? तो जानते थे क्या बोला कि मेरे गुरु जैसा शुद्ध बुद्ध नहीं है दुनिया में। क्यों? कोई लालच ही नहीं है। लालच होता तो ठगी की भाषा बोलता, छल कपट की भाषा बोलता। प्यार है, चोट मारता है मेरे एंड पे, मुझे मार मार के तो सीधा करेगा। मेरा दुश्मन कौन? मेरा दुश्मन मेरा अहम है। मेरा गुरु मेरा अहम कैसे बनता है? उसके पास हुनर है, वो शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य है, वो विषम नहीं है कि मैं धनवान हूँ और मेरी आग भगत करे और ये करे, तो वो गुरु नहीं है। जो सब छोटे में बड़े में भेद करे, ऊंचे नीचे में भेद करे। मंत्री आ जाए मिलने चले गए गुरु जी अपनी क्रीम लगा के, लो जी हमारी क्रीम। विषम है, लालची है। गुरु शांत हैं, शीतल हैं, प्रेम है। शिष्य उनके लिए संतान है, शिष्य में उनके प्राण बसते हैं, प्राणों से जाते हैं। हम भेद नहीं, जो भेद है खलीफा समझ गया खरा है, खरा, और जिसे मैं ढूंढ रहा था तो यही है। और रो के गिड़गिड़ाया। जानते क्या बोला? कोई बात नहीं, मैं झाड़ू लगाता रहूँगा तेरी दर पे, कहीं पड़ा रहूँगा। कहते कोई जगह नहीं है पड़े रहने की, कहीं भी तेरी झाड़ू लगाता रहूँगा, तेरी जूती साफ करता रहूँगा। कहते खाने कोई नहीं है, तुम जो जूठन फेंकोगे वो खाता रहूँगा। आप कल्पना कर सकते हो कि सोने के नगर का कोई राजा जो स्वर्ग थाल में भोजन करता, वो कहता मैं जूठन खाता रहूँगा, मैं दहली झाड़ता रहूँगा। आप कल्पना कर सकते 12,000 जन्म तपस्याएं करने वाले वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जन्म जाति होगी, महाराज जनक से जाके कहते हैं मैं झाड़ू लगाता रहता, कचड़े में बिठा दिया महाराज जनक ने। इसे लगता है बड़ा योगी हूँ, 12,000 जन्म की तपस्या बिठा दे। तेरे जैसे हमारे यहाँ घोड़े में भी बैठने के लायक नहीं होते, बिठा दे। बड़ा राजा बन के आया, तेरे जैसे राजा हमारे यहाँ झाड़ू लगाने के लायक नहीं होते। छोट मारना ऐसा है, देख तो पक्का कितना है, टिकेगा भी कि नहीं टिकेगा। न मेरा भी टाइम बर्बाद करे, अपना भी टाइम बर्बाद करे, और आके फिर पूछे कि जी ज्ञानी हो तो बताओ सुपर खां का फूफा कौन है? और क्या, अपना भी टाइम बर्बाद करे, मेरा भी करे, अपना भी समय खराब करे, मेरा भी करे, अपनी भी शांति खराब करे, मेरी भी करे, अपना भी आनंद तो खंडित किए घूम ही रहा है, मेरा भी आनंद खंडित करे। पक्का चोट मार रहे हैं, पक्का देख रहे हैं कि नहीं, पक्का था, अनुभव था। खलीफा को आके टिक गया। झाड़ू लगाते लगाते जूठन खाते खाते खलीफा, जो योगी एक पैर पे खड़े होके ध्यान नहीं सीख पाते, वो झाड़ू लगा के ध्यान सीख गया। जो जन्म जन्म जतन करके जो शांति नहीं पा सकते थे, वो साहिब के घर पे शांति पा गया, आनंद पा गया, मस्त हो गया।
यही दृश्य है जो पार्वती भक्ति पूजा तपस्या करके न पा सकें, वो शिव की दर पे केवल झाड़ू लगा के पा गई। दृश्य है ये। जो दयानंद सब कुछ करके न पा पाए, वो बिरजानंद की दहलीज पर झाड़ू लगा के पा गए। जो आचार्य शंकर कुछ न कर पाए, गोविंदा पादाचार्य के चरणों में झाड़ू लगा के पा गए। दृश्य है ये। समझ आए तब बात करें। तो दो ही चीजें हैं इस जगत में आप देखेंगे, एक सक्सेस, एक फेलियर, एक सफल, एक असफल। अर्थात कोई सफल हो गया, किसी ने धन दौलत व्यापार अध्ययन शिक्षाएं अर्जित कर दी, और एक न धन दौलत शिक्षाएं व्यापार कुछ अर्जित नहीं कर पाया, फेलियर, और एक अर्जित कर चुका सक्सेस। अब लेकिन जो सक्सेस